हेलो एवरीवन। तो हम लोग एलन का गाइडेड रिवीजन वाला शीट सॉल्व कर रहे थे, कोनिक सेक्शन का 2 सेकंड शीट। और इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो 10 तक सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया है तो पिछले वीडियो में जाके पहले वो सॉल्व कर लो। और अब आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 में आपको y इक्वल टू समथिंग दे रखा है और कह रहा है लाइन एल ऑफ स्लोप 1 जो कि टेंजेंट है सी पे एक पॉइंट ए पर। तो अगर आप ये देखो y इक्वल टू जो भी लिखा है वो स्क्वायर रूट में लिखा है, तो स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो y एक पॉजिटिव है यहाँ पर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो स्क्वेयरिंग दोनों तरफ करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 21/7। तो 7 इधर ले लिया और इसको तरीके से लिखें तो ये बन रहा है 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इक्वल टू 21। तो x स्क्वायर बाई 7 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1 हाइपरबोला है। अच्छा, कह रहा है इस हाइपरबोला पे एक लाइन है L जो कि टेंजेंट है, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप 1 के इक्वल करके लिख लेते हैं। तो लाइन L जो टेंजेंट है वो लिख सकते हैं y इक्वल टू mx, m की वैल्यू तो यहाँ पे फ़िलहाल 1 बताई गई है, तो 1x प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x प्लस माइनस 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, पूरा का पूरा हाइपरबोला नहीं है अपने पास। क्यों नहीं है? क्योंकि y पॉजिटिव है सिर्फ। तो अगर हाइपरबोला बनाओगे आप ये वाला, तो इसमें नीचे वाला पोर्शन है ही नहीं अपने पास। ये जो नीचे है ना x नेगेटिव, ये y नेगेटिव, ये नहीं है अपने पास, सिर्फ ऊपर वाले ही ब्रांचेस हैं अपने पास। अच्छा, तो इसमें जो दो लाइन आपको मिला है यहाँ से, एक y इक्वल टू एक्स प्लस 2 और दूसरा y इक्वल टू एक्स माइनस 2, क्या ये दोनों ही अपना टेंजेंट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये सोचना है। तो देखो, जब ऊपर वाला ही सिर्फ आपके पास ब्रांच है तो टेंजेंट बनाओगे अगर, तो पहले वाले लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो +2 है और स्लोप 1 है, तो 1 और 2 के हिसाब से तो लाइन तो ऐसा बनना चाहिए। तो ये तो टेंजेंट नीचे वाले ब्रांच पे है, तो ये लाइन तो अपना होगा नहीं। अच्छा, ये दूसरा वाला लाइन अगर आप देखो तो इसका स्लोप 1 है, y इंटरसेप्ट कितना है, -2 है, तो ये स्लोप 1 y इंटरसेप्ट -2। हाँ, ये पॉसिबल लग रहा है, ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 2 है ना, ऊपर वाले ब्रांच पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा। तो पहला वाला लाइन नहीं है, दूसरा वाला ये आपका लाइन L है, लाइन L मिल गया y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अच्छा, अब कह रहा है विच इज़ टेंजेंट टू सी एट अ पॉइंट ए। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, बी सही हो गया। तीसरा कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड टचिंग द कर्व सी एट ए। यार देखो, जो पॉइंट ए है ना वो यही वाला पॉइंट है। अब कह रहा है एक सर्कल है जो कि टच कर रहा है कर्व को ए पर, तो मान लेते हैं सर्कल अपना कुछ ऐसा है, ये सर्कल है। तो ये भी जो भी सर्कल है इसको मैं लिख सकता हूँ फैमिली ऑफ सर्कल के हिसाब से, एक पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाला लाइन है ना। तो पॉइंट सर्कल के लिए पॉइंट ए चाहिए होगा अपने को, तो एक काम करते हैं, ये लाइन एल कर्व के साथ सॉल्व कर लेते हैं। करो भैया, सॉल्व करो, या तो सॉल्व कर लो, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि कर्व पे पॉइंट ए को x1 y1 मान के टेंजेंट लिख लो पॉइंट फॉर्म में और उसको इससे कंपेयर कर लो। करता हूँ, दूसरे मेथड से करता हूँ। पहला वाला मेथड आप कर सकते हो, सिंपली y की वैल्यू दूसरे पहले वाले कर्व में रख के सॉल्व करके पॉइंट ए निकाल सकते हो। मेथड 2 आपको बताता हूँ। मेथड 2 ये है कि अगर ये हाइपरबोला है उस पर ए पॉइंट को अगर x1 y1 मान लिया, तो टेंजेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, x1/7 माइनस y1/3 इक्वल टू 1। और ये टेंजेंट है, लाइन एल है, और यही लाइन की इक्वेशन ये अपने पास भी है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों को कंपेयर करो, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ से x1/7 है और वहाँ से x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट यहाँ से -y1/3 है और वहाँ से -1, कांस्टेंट यहाँ से 1, वहाँ से 2। तो x1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 7/2 और y1 की वैल्यू 3/2। तो ये आपका पॉइंट ए आ गया 7/2 3/2। तो इस पॉइंट पे पॉइंट सर्कल अगर मैं लिखूं तो कितना बनेगा, x माइनस 7/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन L, वो है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। और सर्कल कह रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखो लिखा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में। तो 0,0 इसमें पुट कर देते हैं एक्स वाई की जगह, तो लैम्डा मिल जाएगा। 0 0 पुट करने से लैम्डा 29/4 दिख रहा है। ये लैम्डा को वापस यहाँ रखेंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो सी और डी में से कोई एक आंसर अपने को मिल जाएगा, डी मिलना चाहिए, सी नहीं मिलेगा। चलिए आगे करते हैं 12th क्वेश्चन। 12 में कह रहा है
इफ़ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी हैविंग एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट दिया है टू दिस कर्व मीट्स द डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस सर्कल एट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द हार्मोनिक मीन ऑफ बीटा और डेल्टा मांग रहा है। एक काम करते हैं, पहले तो पॉइंट पी निकाल लेते हैं साफ साफ क्या है। तो एक्स कोऑर्डिनेट दिया है और इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो एक्स की जगह रख देते हैं। चलो, तो एक्स स्क्वायर हो गया अपने पास 325/4 इंटू 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू ±6। तो जो पॉइंट है P उसके कोऑर्डिनेट आपको आगे √325/2 ±6 में से कुछ ले सकते हैं, कुछ एक ले लेते हैं पॉइंट, मानो -6 ले लिया। अब कह रहा है कि इफ़ द टेंजेंट एट P हैविंग एब्सिसा, तो हो गया एब्सिसा वाला बात खत्म हो गया, पॉइंट मिल चुका है। तो इफ़ द टेंजेंट एट पॉइंट P इस कर्व पे मीट करेगा डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस सर्कल, तो भाई ये सर्कल लेकर आओ पहले। ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25/2। डायरेक्टर सर्कल कैसे लिख सकते हैं, √2 टाइम्स रेडियस होता है, तो इसका रेडियस कितना दिख रहा है, इसका रेडियस है 5/√2। तो √2 टाइम्स रेडियस कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स रेडियस हो जाएगा 5। तो भाई डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ये है डायरेक्टर सर्कल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 25 है ना, ये रेडियस था 5, 25 डायरेक्टर सर्कल हो गया। अब कह रहा है कि जो टेंजेंट था ना वो डायरेक्टर सर्कल को मीट कर रहा है इन 2 पॉइंट्स पे। ओके, तो एक काम करते हैं, ये रहा आपका डायरेक्टर सर्कल और टेंजेंट लेकर आते हैं, है ना। टेंजेंट लिखने का तरीका तो बिल्कुल ही आसान है, x(x1 + y(y1) इक्वल टू 1। तो ये ±6 था ना, कोई भी एक उठा लेंगे, प्लस या माइनस कोई सा भी। चलो टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो x(x1) कितना हो गया, x(x1) √325/2 और ये बाई 25 और -6 अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्लस y(y1/16) इक्वल टू 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है x√13/10 प्लस 3y/8 इक्वल टू 1, है ना, ये टेंजेंट आ गया। अब कह रहा था कि जो डायरेक्टर सर्कल है और ये जो टेंजेंट है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो आपसे कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए हार्मोनिक मीन का बीटा और डेल्टा का। ये बीटा और डेल्टा क्या है, बीटा और डेल्टा आप ध्यान से देखोगे तो ये बीटा और डेल्टा दोनों ही y कोऑर्डिनेट हैं इंटरसेक्शन पॉइंट के। तो एक काम करता हूँ, y में इक्वेशन कन्वर्ट कर लेता हूँ, का मतलब ये है कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल के लाइन में से इस डायरेक्टर सर्कल में रख दूंगा, तो सारी चीज़ें y में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना, इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो भाई निकालो x का वैल्यू, उधर रखते हैं। तो इधर से x मिलेगा 1 - 3y/8 और मल्टीप्लाई बाई 10/√13 आ जाएगा। इसको डायरेक्टर सर्कल में रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर में 100/13 हो गया, 1 - 3y/8 होल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा y में। तो y में क्वाड्रेटिक कितना मिल रहा है, वाई स्क्वायर के साथ क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एक तो ये 13, साथ में 900/64 माइनस में 600y8 - 225, है ना, ये क्वाड्रेटिक मिल गया। तो इसके जो 2 रूट्स आने वाले हैं वो रूट्स क्या हैं, वही हैं बीटा और डेल्टा, और इनका हार्मोनिक मीन मांगा है। तो यार हार्मोनिक मीन क्या होगा बीटा और डेल्टा का, 2 बीटा डेल्टा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस डेल्टा, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मांगा है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब प्लस माइनस नहीं चाहिए हमें तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। चलो तो ये तो बीटा डेल्टा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा आपका c/a, तो माइनस में इग्नोर कर देता हूँ, तो 225 आ जाएगा। बाई ए तो कटने वाला है क्योंकि नीचे आपके पास बीटा प्लस डेल्टा में मीन सम ऑफ रूट भी चाहिए, तो वो भी -b/a आ देगा। तो माइनस में फिर से इग्नोर कर देता हूँ, b/a में आपको आ जाएगा 600 / 8।
यही आपका आंसर है, जो कि कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। चलिए पैराग्राफ पर आते हैं। तो पैराग्राफ 13-14 में आपको बोल रहा है कि लेट एच एक हाइपरबोला दिया है सच दैट इट्स इसेंट्रिसिटी एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर सेम। यार आपको याद है कि अगर हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी में रिलेशन होता है वो होता है 1/e1² + 1/e2² = 1। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों इसेंट्रिसिटी तो सेम है। अच्छा, अगर दोनों सेम है तो 1/2/e² = 1 का मतलब e का वैल्यू हो गया √2। आगे कह रहा है लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू हाइपरबोला टू वन ऑफ इट्स टेंजेंट इज 1/2, √15/2। यार ये बात कुछ सुनी सुनी से नहीं लग रही है कि अगर किसी फोकस से हाइपरबोला के किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसका लोकस क्या आता था, ऑक्सिलरी सर्कल। मतलब ये पॉइंट हो ना हो ऑक्सिलरी सर्कल पर ही लाई कर रहा है ना। दिस पॉइंट लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। ओके, तो आगे कह रहा है टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 यूनिट ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, कुछ नई बात कर रहा है, पहले इतनी बात कर लेते हैं। अब इन्होंने जो बोला है, कह रहा है ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा, तो इस हाइपरबोला का जो ऑक्सिलरी सर्कल है वो क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा x² + y² = a²। और इस ऑक्सिलरी सर्कल पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब इसमें सेटिस्फाई करवा सकते हैं, करवा दो। तो a मिल जाएगा, मतलब 1/4 और 15/4 a² है। तो a की वैल्यू कितनी, 2 दिख रही है। a अगर 2 है तो b कितना हो जाएगा। यार देखो ई ना √2 आया था, √2 आने का मतलब क्या है, √2 का मतलब है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है, a और b इक्वल हैं, तो a2 आया तो b कितना 2। मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई, x² - y² = 4। ये हाइपरबोला है अपना। और ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल है x² + y² = 4। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, अब अगर पहले वाले क्वेश्चन को देखें कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ h एंड c आपसे मांग रहा है, तो यार ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको मिला है और जो ऑक्सिलरी सर्कल मिला है, इसमें पूछा ये है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो देखो ना, कॉमन टेंजेंट यहाँ पे कितना बनेगा, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, 2 कॉमन टेंजेंट बनने वाले हैं साफ साफ। तो आंसर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन 14th में कह रहा है लेट ई, जो कि एक इलिप्स है, विच कट्स एच ऑर्थोगोनली। इलिप्स और हाइपरबोला अगर ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों कॉन फोकल हो जाएंगे, मतलब उनका फोकस सेम हो जाएगा, सेम फोकस वाले हो जाएंगे। तो जो हाइपरबोला आया था अपने पास यहाँ पे, ये हाइपरबोला का फोकस क्या है भाई, इस हाइपरबोला का फोकस a और b तो 2 है, तो c आ जाएगा आपका c² = a² + b², 2√2 है ना, ±2√2, 0। ये फोकस हो गया। यही फोकस इस दिए हुए इलिप्स का भी होना चाहिए। अच्छा ओके, तो फिलहाल ये जो इलिप्स है इसमें a² 16 है, b² β² है, तो इसका फोकस AE मैं लिख सकता हूँ, (0) AE, 0। और चूँकि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी अपने को नहीं पता, लेकिन a तो पता है, a² 16 है तो a की वैल्यू 4 हो गया, तो 4E, 0। और ये फोकस सेम है, तो इक्वेट करो ना, 4E = 2√2, तो E कितना दिख रहा है, 1/√2। ये इलिप्स का इसेंट्रिसिटी मिला है, ये इसेंट्रिसिटी किसका है, इलिप्स का है। अपने को चाहिए बीटा, अब इसेंट्रिसिटी आ गया तो बीटा तो आ ही जाएगा, आपको रिलेशन पता है ना, b² = a² 1 - e²। तो यहाँ से बीटा कितना दिख रहा है, 1/28, 2√2। बीटा इज़ 2√2, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगले पैराग्राफ पर आते हैं। तो अगला पैराग्राफ कह रहा है 15-16 लेट x1 x2 x3 x4 बी नॉन जीरो रियल नंबर, लेट ABCD बी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y² = 4x। भाई y² = 4x एक पैराबोला है, उस पर 4 पॉइंट्स हैं डिस्टिंक्ट अपने पास। सपोज दैट f x0 y0 इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड AB।
एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है। कह रहा है इसमें एफ जो है वो मिड पॉइंट है फोकल कॉर्ड ए बी का। एक फोकल कॉर्ड है अपने पास यहाँ पे ए बी, मान लेते हैं ये फोकल कॉर्ड ए बी है। ए बी फोकल कॉर्ड है तो भाई फोकस से पास करेगा, और इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एफ है, मिड पॉइंट एफ मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, मिड पॉइंट हो गया। और आगे अपने को बोला है एंड लाइन्स बी सी एंड ए ई आर पैरेलल लाइन्स, बी सी एंड ए ई आर पैरेलल लाइन्स। तो बी सी मैं ऐसा बोल देता हूँ, ये बी सी हो गया, बी सी बनाते हैं। चलो यार देखो ऐसे मान लो ये बी सी है और ये ए ई, ये पैरेलल लाइन्स हैं, बी सी ए ई आर पैरेलल लाइन्स। वेयर ए x1y1 है, बी x2y2 है, सी x3y3 है, डी x4y4 है, और ई अपने को 2,0 दिया है। तो अच्छा ई अपने को यहाँ नहीं है, ई है 2,0। ठीक है, तो ई कहीं यहाँ पर होगा, ये है ई 2,0। ओके, अब कह रहा है ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो कि पैराबोला पर ही हैं। ठीक है, आगे कह रहा है 15th क्वेश्चन में कि y3 की वैल्यू बताओ। चलो सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने जो ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा पैरामेट्रिक फॉर्म में सोचते हैं, क्योंकि कुछ रिजल्ट्स अपने को पैरामेट्रिक फॉर्म में पता हैं। जैसे ए बी जो है वो फोकल कॉर्ड है, तो फोकस से पास कर रहा है, और अगर इसके पैरामीटर में T1 मान लूँ और बी के पैरामीटर में T2 मान लूँ, तो फोकल कॉर्ड का जो कंडीशन है वो होता है T1 T2 इक्वल टू -1। अच्छा, तो ए का जो y कोऑर्डिनेट है, इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू x1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y कोऑर्डिनेट को तो y1 ही रहने दिया और x1 का वैल्यू y1 स्क्वायर बाई 4 बोल दूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसी प्रकार से मैं सी के बी और बी के बी कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ। लाइक बी वाला हो जाएगा y2 स्क्वायर बाई 4 कॉमा y2। ठीक है ना। अच्छा, अब इन्होंने ये बोला था कि बी सी और ए ई तो पैरेलल है, तो डेफिनेटली उनका स्लोप कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल कर लेते हैं। तो एम बी सी हो जा रहा है बी और सी। सी आपका वही है y3 x3 y3 है, x3 y3। ठीक है, चलो तो एम बी सी हो जाएगा y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। x की वैल्यूज अभी मैं y वाला नहीं रखा हूँ, अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, रखेंगे आगे। अच्छा, एम ए ई कितना हो रहा है? एम ए ई हो जा रहा है y1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। चलिए, तो ये y3 माइनस y2 है, y3 माइनस y2, थोड़ा देखेंगे। y3 माइनस y2 और x3 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ y3 स्क्वायर बाई 4 और x2 की वैल्यू y2 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू y1 बाई x1 माइनस 2। तो यहाँ से 4 कॉमन लेके ऊपर कर लिया, तो 4 ऊपर आ गया, y3 माइनस y2 और डिवाइडेड में y3 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर को y3 माइनस y2 इंटू y3 प्लस y2 बोल सकता हूँ, है ना, इक्वल टू y1 बाई x1 माइनस 2। तो ये y3 माइनस y2 तो गया। अब जो बचा है 4 डिवाइडेड बाई y3 प्लस y2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई x1 की भी वैल्यू डाल दो भाई। x1 क्या लिख सकते हैं? y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 को करा तो 4 टू ज़ाइड और एक 4 ऊपर आ जाएगा, ये दोनों 4 गया। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये y1 स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू y1 y3 प्लस y1 y2। अच्छा, आपको याद है ये 1 और 2 मतलब ए और बी वाले जो पॉइंट्स हैं ये तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं, और फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स में आपको पता है T1 T2 क्या है? -1 है। तो अब T1 T2 -1 है, अगर जैसे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में लिखते तो y1 की वैल्यू क्या होती? 2a T1,
और y2 की वैल्यू क्या होती है 282, तो y1 इंटू वाई टू कितना होता, y1 इंटू वाई टू होता 4a²। ए की वैल्यू फ़िलहाल 1 है अपने क्वेश्चन में, देखो ना a 1 है, तो a को 1 रख लेता हूँ मैं यहीं पे, तो 4a² हो गया 1, और t1 t2 बचता जिसकी वैल्यू -1 है, तो ये -4 हो रहा है y1 y2, रखो यहाँ पे। तो y1² -8 इक्वल टू y1 y3, और ये -4 हो गया y1 y2, है ना। चलो यहाँ से y3 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, y3 कितना लिख सकता हूँ, y1², 4 इधर से निकल गया था, ठीक है ठीक है, तो y3 हो रहा है y1² -4 डिवाइडेड बाई y1, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ y1 -4 बाई y1। अब ये -4 बाई y1 क्या है, आप देखो यहीं से वापस से, y1 इंटू वाई टू इक्वल टू -4 मिला था, तो -4 बाई y1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो y2 हो जाएगा, तो ये y3 इक्वल टू आया y1 प्लस y2। अब मैंने y1 प्लस y2 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको जो दूसरी जानकारी दी थी वो ये दी थी कि जो f है, जो x0 y0 क्वेश्चन में दिया है, वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका अगर मैं y कोऑर्डिनेट लिखूँ y0, तो वो तो y1 प्लस y2/2 होगा, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू है 2y0, पुट करो यहाँ पे, तो y3 आ गया 2y0, तो 2y0 इस आपका आंसर है 15th वाले का। चलो 16th पर आते हैं, देखिएगा 16 में कह रहा है y1 y4 इज इक्वल टू 4, अगर y1 y4 4 है, देन द टेंजेंट एट d and normal at a to the parabola meet at a point whose abscissa x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और कंडीशन y1 y4 4 दे रखा है, तो टेंजेंट एट d लिख लेते हैं, नॉर्मल एट a लिख लेते हैं इस पैराबोला y² इक्वल टू 4x पे, फिर उनका इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट पूछा गया है। चलो भैया, तो टेंजेंट एट d लिखते हैं, टेंजेंट एट d क्या हो जाएगा, d मतलब x4 y4, तो y1 मतलब y4 और इक्वल टू 2x प्लस x4। दूसरा लिख लेते हैं नॉर्मल, कहाँ लिखना है, एट a, तो नॉर्मल एट a कितना हो जाएगा, y माइनस a मतलब x1 y1 ना, तो y माइनस y1 इक्वल टू, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है 2/y1, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -y1/2, तो -y1/2 इंटू एक्स माइनस x1। अब इनका इंटरसेक्शन कह रहा था, चाहिए अपने को एक्स कोऑर्डिनेट, चलो दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को, किसके लिए सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू के लिए, ये 1 और 2 को करते हैं सॉल्व। एक्स मतलब वाई एलिमिनेट करना है, वाई एलिमिनेट करने के लिए एक चीज़ दिख रहा है आपको, ये जो y4 है, अगर ये y के साथ y4 आ जाए यहाँ पे तो बात बन जाए, तो इस पूरे में y4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा y4 माइनस y1/4 इक्वल टू -y1/4/2 इंटू एक्स माइनस x1। अब ये जो y4 है, इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मिल रही है 2x प्लस x4 माइनस y1/4 जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4, तो ये 4 हो गया, इक्वल टू माइनस अगेन y1/4 जिसकी वैल्यू अगेन 4 दे रखी है। अब ये देखो सारा y गायब हो गया, x बड़े आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके x मिल रहा है 1 प्लस x1 माइनस x4/2। लेकिन यार अभी भी समस्या है, समस्या ये है कि ऑप्शन ऐसे नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन x0 वगैरह में दे रखे हैं, तो बदलना पड़ेगा। अब बदलेंगे कैसे, देखिए x4 को अपने को बदलना है, हटाना है, क्यों हटाना है, क्योंकि x0 जो रिलेशन है वो तो x1 और x2 में पता है ना, x0 मिड पॉइंट है x1 और x2 का, तो x4 नहीं चाहिए अपने को, यहाँ से x4 को बदलो भाई, x4 बदलना है, चलिए बदलते हैं। तो x4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से x4 को लिखा जा सकता है
एक्स इक्वल टू 1 प्लस x1 माइनस x4। x4 देखिए यहाँ पर है ABCD, है ना। तो ये x1/2 1/x1 बन जाएगा ना, होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कैसे बना है देखिए, y1 y4 4 दे रखा था ना, तो यहाँ से हमने x जो है 4 को x1 में कन्वर्ट करके 1/x1 लिख लिया है। अब वापस 1/x1 को x2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये x बन जाएगा 1 प्लस x1, और 1/x1 किसके बराबर है, 1/x1 x2 के बराबर हो जाएगा, तो ये माइनस x2/2 बन रहा है। और पता है अपने को क्या कि x0 मिड पॉइंट है, का मतलब पता है अपने को x0 इज़ x1 प्लस x2/2। तो यहाँ से हम लोग x1 की वैल्यू 2x0 माइनस x2 इधर पुट कर सकते हैं। चलो करते हैं पुट, तो x बन जाएगा 1 प्लस 2x0 माइनस x2 एंड माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये x आ रहा है 1 प्लस x0 माइनस x2, है ना, जो कि ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन दिख रहा है ना, बी आ गया। तो कुछ नहीं, मैनिपुलेशन का गेम था थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में, अदरवाइज़ तो क्वेश्चन तो सीधे है कि इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, बस इनको इंटरचेंज करना था दिए हुए रिलेशन के हिसाब से। चलो 17 पर आते हैं। 17 में कह रहा है हाइपरबोला एच इंटरसेक्ट्स दिस एलिप्स ऑर्थोगोनली। तो यार एक हाइपरबोला एक एलिप्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं का मतलब क्या है, इन दोनों का फोकस सेम है, सेम फोकस है, और कौन फोकल है। अच्छा, तो ये एलिप्स का फोकस कितना दिख रहा है, एलिप्स का फोकस हो जाएगा 9 - 5 4 का रूट 2 ± 2,0, है ना, 2,0। यही हाइपरबोला का भी फोकस हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एच इज़ 3 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ये एलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं क्या, ई एलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 - 5/9 दिख रहा है, तो ये 9 - 5 4 2/3 हो गया। अब कह रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज़ 3 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा 2, है ना। अच्छा, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी आ गया। आगे कह रहा है ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ एच आर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, स्टैंडर्ड है। इफ़ 2a 2b आर रिस्पेक्टिवली लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट, नॉर्मल बात है। x1, 0 इज़ द फोकस, x1 मिल चुका है अपने को, है ना, x1 इज़ फोकस मीन्स 2 ±2, x1 इज़ ±2। आगे कह रहा है एंड l इज़ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ h, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपसे सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो निकालते हैं एक एक करके। चलिए, तो इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला आ चुका है और फोकस आ चुका है 2, तो ए ई है 2, तो ई आप यहाँ पे 2 रख दोगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 1, A1 आ गया, तो b² हम लोग लिख सकते हैं a² इंटू हाइपरबोला के लिए लिख रहे हैं तो e² - 1 ई भी अपने को पता था 2, तो b² आ गया 4 - 1 3, b² आ गया। अच्छा, अब अपने को चाहिए क्या, लेटस रेक्टम और निकालना था, तो लेटस रेक्टम हो जाएगा 2b², लेटस रेक्टम हो जाएगा 2b²/a, तो ये 6 है। अब देख लो भाई कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। तो a अपना आ रखा है 1, मतलब a का तो 1 हो गया, मॉड x1 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा, b² 3 आ रखा है, यही हो जाएगा, l 6, अरे भाई ये तो सीधा सीधा मैच कर गया, तो p1 q2 r3 s4 a ऑप्शन बनेगा अपना। चलिए 18वें पर आते हैं। 18वां कह रहा है एक लाइन है, ये कॉमन टेंजेंट है टू द कर्व्स, पहला पैराबोला, दूसरा ये एलिप्स एंड तीसरा ये अगेन पैराबोला। तो 2 कर्व तो पता ही है यहाँ पे, पहले 2, तीसरा नहीं पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो इस पे कॉमन टेंजेंट तो बड़े आराम से लिख सकते हो। चलो लिख लेते हैं, ये पैराबोला जो x² = 4y है, इस पे टेंजेंट कैसे लिखेंगे,
टेंजेंट सबको याद रहता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला, है ना। टेंजेंट ये होता है वाई इक्वल टू mx प्लस a/m। तो यहीं से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y का भी टेंजेंट, वो क्या हो जाता है, x और y को इंटरचेंज कर दो बस, x इक्वल टू my प्लस a/m बना दो। तो इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू my प्लस a का वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई m, टेंजेंट हो गया। दूसरा अपने को टेंजेंट लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1/4। थोड़ा तरीके से अगर ये एलिप्स को लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर बाई 1/4 है प्लस वाई स्क्वायर बाई 3/4 है इक्वल टू 1। इस पे टेंजेंट लिखो भाई, तो इस पे टेंजेंट आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर। अब कह रहा है कॉमन टेंजेंट, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों को इक्वेट करो भाई। तो थोड़ा सा इसको बदल लेते हैं, इसको लिख लेते हैं y, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/m इक्वल टू my, m से डिवाइड कर दिया तो y इक्वल टू x/m और y इक्वल टू x/m माइनस 1/m स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करेंगे तो m मिल जाएगा। चलिए कंपेयर किया जाए, m भी मिल जाएगा और हाँ m मिल जाएगा बड़े आराम से। कंपेयर कर रहे हैं तो y का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट m यहाँ से, दूसरे वाले से पहले वाले से 1/m, और कांस्टेंट यहाँ से रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 4, और उधर से कांस्टेंट है माइनस 1/m स्क्वायर। चलो सॉल्व करो इसको ज़रा। तो m की वैल्यू दिख रही है, क्या दिख रही है, प्लस माइनस 1 दिख रहा है क्या, m स्क्वायर और यहाँ से m4 माइनस m की वैल्यू चलो इसको सॉल्व कर लेना तो आपको m की वैल्यू दिख जाएगी, और जैसे ही m मिल गया तो आपको ये m रखने से कहीं पर भी टेंजेंट मिल जाएगा। आगे कह रहा है कि वो टेंजेंट तीसरे पैराबोला का भी टेंजेंट है। तीसरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का टेंजेंट होगा y इक्वल टू mx प्लस a/m। वो m की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आपको a मिल जाएगा, है ना, वापस इसी से कंपेयर करके। एक बार a भी मिल गया तो वही सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं।